अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 आपको स्टार्ट करवाई थी और उस पर हमने तीन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक। बेटा आपका बुक्स में कुछ डिफरेंस है एडिशंस में, तो अभी जो मेरे पास बुक है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। आप सिर्फ फॉर्मूले को फोकस कीजिएगा। हमने जो तीन फॉर्मूले कर लिए थे उस दिन, आज हम क्यूब के सारे स्क्वायर के फॉर्मूले थे वो, अब हम क्यूब के फॉर्मूले को आज डिस्कस करेंगे और क्यूब के फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वो तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज एग्जाम्स में आते हैं। बेटा आज हम ये दो फार्मूला डिस्कस करेंगे। a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b, प्लस वाले में सारे साइंस प्लस होंगी और माइनस वाले में सारी साइंस माइनस। बहुत इजी है याद करने का, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा इसका एक फार्मूला और भी होता है जो आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं याद दूंगा आपको कि a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला है, आपने पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये और ये दोनों सेम फॉर्मूले। जब हम किसी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हमें कुछ वैल्यूज गिवन हो और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम इस फॉर्मूले की ऑल्टरेशन जो है इसको ऑल्टर करके फॉर्मूला बनाया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चूंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है इसलिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस वाला फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो फिर हमारे स्टेप्स बढ़ेंगे। इसको मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a cube plus b cube we have to find out a plus b is equal to 4 and ab is equal to 3, ये हमें गिवन है। अब चूंकि ये देखिए क्यूब लिखा हुआ है लिहाजा हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और क्यूब में क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ से सेलेक्ट करके देखिए वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम a plus b, ये गिवन है, a plus b की वैल्यू सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। a plus b की वैल्यू हमने समीकरण में 4 पुट कर दी। इसके बाद हमारे पास a cube plus b cube, ये वाला, ये देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने ऐसे लिखा 3 है, 3 लिखा, ab की वैल्यू हमने यहाँ से देखकर 3 पुट कर दी और a plus b की वैल्यू हमने यहाँ से देखकर 4 पुट कर दी। ठीक है बेटा, अब ये 3 ab a plus b ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 3 3 9 9 4 36। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का हमने क्यूब निकाला। 4 का क्यूब तो किस तरह निकलेगा, 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16 16 4 64। तो जब 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की हमें वैल्यू यहाँ मालूम करना है और यहाँ पर प्लस 36 हमारे पास गिवन है, तो राइट हैंड साइड से प्लस 36 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो प्लस 36 जब मूव करेगा आपको पता है कि यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 36 माइनस 36 हो जाएगा और 64 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का जब आंसर होगा तो हमारा आ जाएगा 28। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो माइनस की, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू हमें 5 गिवन है, a माइनस b की वैल्यू 5 हमें गिवन है और ab we have to find out। पहले हमें प्लस में ये फाइंड आउट करना है, इसलिए ये वाला फाइंड आउट करना है, यानी डिफरेंट वैल्यूज आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में दी जा सकती है। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें माइनस गिवन है तो हम यहाँ से माइनस का फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने माइनस का फॉर्मूला सेलेक्ट किया और यहाँ माइनस का फॉर्मूला पुट कर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। इस दफा हमें a माइनस b की वैल्यू 5 गिवन है तो हमने 5 की लिख दी यहाँ पर और क्योंकि होल क्यूब था तो 5 का क्यूब हो जाएगा।
a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू हमें 5 गिवन है, इस पूरे की, तो उस पूरे की जगह यहाँ इसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया माइनस 3 a भी हमें गिवन नहीं है, b ऐसे लिखेंगे और a माइनस b की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, मैंने यहाँ 5 का क्यूब निकाला, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 5 का 25, 25 5 का 125। कैलकुलेटर्स आपके पास होंगे बेटा, कैलकुलेटर में 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका आंसर 125 आ जाएगा। ठीक है ना, 125 इज इक्वल टू 5 माइनस 3ab। अच्छा अब ये 5 यहाँ प्लस होगा लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 125 ये आ गया, ये 5 यहाँ आकर माइनस होगा। 3 5 का 15, वैल्यूज को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करती है, 3ab और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई पहले भी होगी किया था इसमें, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 का 15ab, 15ab हो जाएगा हमारे पास। 125 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा और 15ab हमारे पास ऐसे ऐसे। अब चूंकि हमें ab की वैल्यू मालूम करना है तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। जब 120 को 15 से डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। 15 8 सा 120 होता है, कैंसिल कर दीजिए इसको, 15 सा 15, 15 8 तो ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, ab की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमें बस a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह हमें 5 गिवन था, अब हमें यहाँ पर 16 गिवन है। इसी तरह ये डिफरेंट वैल्यूज हमें गिवन है, माइनस के फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा। पिछले क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि यहाँ पर -15 लिखा और मैंने माइनस नहीं पुट किया था और हमारा आंसर और मैंने माइनस नहीं पुट किया था और हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर पुट कीजिएगा यहाँ -15 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस, जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसको देख लीजिएगा तो उस गलती को क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर माइनस में आ रहा है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास a माइनस b की वैल्यू 4 है, 4 को 3 टाइम्स करेंगे, 4 4 का 16, 16 4 का 64, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई। तो ये 64 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मैंने 64 पुट किया, a क्यूब माइनस b क्यूब हमारे पास 16 गिवन है, 3ab हमें मालूम करना है और a माइनस b की वैल्यू 4 है, 4 3 12 देखिए -2। पहले वहां पर मुझे -15 लिखना था, शायद -15 लिखना भूल गया, भूल गया तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी माइनस का साइन पुट करना चाहिए। अच्छा अब 64 में से 16 माइनस किया तो 48 आ गया और यहाँ -12 ले दी। अब हमें ab की वैल्यू मालूम करनी है, -12 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -12 क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि साइन के साथ ही हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ -15 है, ठीक है ना। तो अब 12 का करके पढ़ेंगे 48 आ जाए, 12 1 12, 12 4 सा 48, तो ab की वैल्यू -4 है, -4 है। सही है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी माइनस वाला ये फॉर्मूले पर कर रहा है हमें सॉल्व, लेकिन इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू हमें मालूम करना है, a माइनस b 5 है और a भी हमारे पास 7। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, a माइनस b होल क्यूब जो है a माइनस b की वैल्यू 5 है, 5 का होल क्यूब लेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब ये डाटा का मालूम करना है, 3 का -3 लिखेंगे, a b की वैल्यू हमारे पास 7 है, a माइनस b की वैल्यू हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 से 21, 21 5 का 105 -105 और जब 5 का 3 टाइम्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 125। अब यहाँ पर -105 लेफ्ट साइड राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि हमें a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू मालूम करना है। तो a -105 125 में यहाँ पर आकर बेटा प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा 125 में 105 तो हमारा आंसर आ जाएगा 230। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा चेंज है, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वैल्यूज जो गिवन है वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्यूब के फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए बेटा x 5x + y = 13, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 125x³ + y³ वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें मालूम करना है और xy की वैल्यू हमें 10,
अब चूंकि ये क्यूब का फॉर्मूला है x क्यूब प्लस y क्यूब, ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला जो फॉर्मूला मैंने वहां लिखा था वो है। अब जरा ध्यान से देखिए, a की वैल्यू हमारे पास 5x है, b की वैल्यू हमारे पास y है। a की जगह 5x पुट करेंगे, b की जगह y पुट करेंगे, होल क्यूब। a क्यूब जब a की वैल्यू 5x है तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 5x, तो ये 125x क्यूब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ x a क्यूब की जगह 125x क्यूब, जो कि 5x से बनी है। b क्यूब y की वैल्यू y क्यूब हो जाएगा, 3 का 3 लिखेंगे। अब a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू हमारे पास y है, a और b, ठीक है। और a प्लस b की वैल्यू हमारे पास 5x प्लस a की जगह 5x और b की जगह y। जहां जहां फॉर्मूले में a आ रहा है वहां वहां 5x पुट करें, जहां जहां b आ रहा है वहां वहां 5 पुट करें, और जहां क्यूब की वैल्यू आ रही है तो 5a क्यूब 5x क्यूब लिख लीजिए, b क्यूब 2y, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व, 125x क्यूब y क्यूब, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये देखिए क्योंकि इसकी तो वैल्यू हम पुट करेंगे, 3 5 जा 15x, 3 5 जा 15x बाय, और ये ऐसे। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करें, 5x प्लस y होल क्यूब, 5x प्लस y 13 है, 13 का होल क्यूब निकालेंगे, 125x क्यूब प्लस y क्यूब, ये हमें मालूम करना है, 15 लिखा, x y की वैल्यू यहां से हमने 10 पुट कर दी, 5x प्लस y की वैल्यू हमने 13, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे हम, 15 10 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्यूब निकालेंगे, 13 को 3 टाइम्स, 13 हर क्वेश्चन में आपके बात बता रहा हूं बार-बार कि क्यूब का मतलब होता है उसी वैल्यू को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आंसर आएगा 2197, 2197, तो यहां लिख दिया। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 15 के 150 150 13 सा जनरल जमा करके देखिएगा 1950 हमारा। अब चूंकि हमें ये वैल्यू मालूम करना है, 1950 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जब लेफ्ट साइड पे नंबर्स के पास इसको हम लेकर आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू के पास लेकर आएंगे, तो ये इसमें यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 247, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद 15 क्वेश्चन करके अपनी इस वीडियो को आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, तो आपको 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब इज इक्वल टू, क्वेश्चन ना ये हमें फाइंड आउट करना है, 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 और ab इज इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिएगा बेटा, a की जगह 6a है हमारे पास और b की जगह 7b। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, a की जगह 6a, b की जगह 7b माइनस है हमारा होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, यानी कि 7b मल्टीप्लाई बाय 7b, तो हम इसको करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 343 b क्यूब। देखिए क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन है, ये इसका क्यूब है और ये इसका क्यूब है, करके देख लीजिए आप कैलकुलेटर से, हमें गिवन है, बना बनाया है सब कुछ, a क्यूब की जगह ये लिखा, b क्यूब की जगह ये लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, a की जगह हमने 6a लिखा, b की जगह हमने 7b लिखा, a माइनस b की जगह हमने 6a माइनस 7b लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये ऐसे चीज आ जाएगा, ये ऐसे चीज आ जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 3 6 से 18, 18 7 से 126ab, 126 AB। अब ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बन गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 11 है, 11 का क्यूब हो गया, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, 216 a क्यूब माइनस 343 b, 126 लिखा, ab की वैल्यू हमारे पास 8 की वैल्यू थी, 6 है माइनस 7b की वैल्यू हमारे पास 11 की थी, ये दोनों वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकाला आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमने एसएचएस लिखा, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 11088। अब 11088 क्योंकि ये माइनस है,
ठीक है, माइनस के फॉर्मूले में माइनस हो रहा था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का आके ये 1331 से प्लस हो जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,490 और आपके बुक में भी यही आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस करने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं कैसे होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन है। आपने कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपने सिर्फ यहाँ से वैल्यूज देखिए, इनके क्यूब दिए हुए इस फॉर्मूले के अंदर ए की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, बी की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर अपने फॉर्मूले में जैसे सिखाया है वैसे पुट करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आज आपको समझ में आया होगा और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए।